अध्याय 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। मुख से उच्चारित होने वाली वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इस आधार पर वर्ण की दो विशेषताएं हैं। एक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दो, वर्ण के टुकड़े संभव नहीं है। वर्णों का ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। वर्ण से शब्दों तथा शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द, वर्ण तथा माला के प्रयोग से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों की माला अर्थात वर्णों का समूह। सभी वर्णों को एक निश्चित व क्रमबद्ध रूप से लिखने पर वर्णमाला बनती है। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की मानक वर्णमाला। हिंदी की मानक वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिक अ। व्यंजन कै वर्ग कै, खे, गे, घे, डे। चे वर्ग चे, छे, जे, झे, णे। टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, णे। डे, डे। अतिरिक्त व्यंजन ते वर्ग ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग पे, फे, बे, भे, में। पंचम वर्ग अंत्यस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। ऊष्म व्यंजन शे, शे, से, है। संयुक्त व्यंजन श, त्रे, गे, श्रे। आगत ध्वनियाँ आ, जे, फे। वर्ण के भेद। वर्ण के दो प्रमुख भेद हैं। स्वर वोवल्स, दो व्यंजन कंसोनेंट्स। एक, स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वर 11 हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद किए जाते हैं। कै, ह्रस्व स्वर ये मूल स्वर होते हैं। इनका उच्चारण बहुत कम समय में होता है। ये कुल 4 हैं। ए, ई, उ और री। खे, दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। गे, प्लुत स्वर। जो स्वर ह्रस्व स्वरों में लगे समय से तिगुने समय में उच्चारित होते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है। इसे लिखने के लिए स का प्रयोग किया जाता है। बहुधा इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग प्राय नहीं होता, जैसे ओम, राम आदि। अयोगवाह अंग्य तथा अह अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार व आह को विसर्ग कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद व व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कै वर्ग का पंचम वर्ण डे, जंगल, जंगल। च वर्ग का पंचम वर्ण
अण चंचल चंचल। ट वर्ग का पंचम वर्ण अण डंडा डंडा। ट वर्ग का पंचम वर्ण न चंदा चंदा। प वर्ग का पंचम वर्ण में पंप पंप। अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे माँ, चांदनी, भांति। विसर्ग। आहा को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हा की भांति होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः आदि। आगत स्वर आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ को आगत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे बाल, काफी, कॉलेज आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं निर्धारित हैं, क्योंकि आ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। स्वरों की मात्राएं व स्पष्टीकरण इस प्रकार है। स्वर आ मात्रा युक्त शब्द कमल। स्पष्टीकरण क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ल प्लस आ की मात्रा कान। क प्लस आ प्लस ना प्लस ई छोटी की मात्रा किसान। क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस ना प्लस बड़ी ई की मात्रा ई। बड़ी ई की मात्रा कील। क प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ल प्लस ऊ की मात्रा कुल। क प्लस ऊ प्लस ल प्लस बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा कूप। का प्लस ऊ प्लस प प्लस री की मात्रा कृपा। के प्लस री प्लस प प्लस ए की मात्रा केला। के प्लस ए प्लस ल प्लस बड़ा ए की मात्रा कैद। के प्लस ए प्लस द प्लस ओ की मात्रा कोयल। के प्लस ओ प्लस य प्लस ए प्लस ल प्लस औ की मात्रा कोआ। के प्लस ओ प्लस ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं लगाई जाती, बल्कि र के मध्य में लगाई जाती है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, परंतु र के साथ री की मात्रा नहीं लगती। श के साथ री की मात्रा लगाने पर भिन्न रूप बनता है, जैसे र प्लस ऊ बराबर रू। र प्लस ऊ बराबर रू। श प्लस री बराबर श्र। व्यंजन। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती हुई बाहर निकलती है। क से ह तक के वर्ण व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों के प्रमुख 3 भेद किए जाते हैं। क स्पर्श व्यंजन। ख अंतःस्थ व्यंजन। ग ऊष्म व्यंजन। क स्पर्श व्यंजन। क से मैं तक के व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। है अंतःस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच का होता है। जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। यह र, ल तथा व अंतःस्थ व्यंजन है। ग
ऊष्म व्यंजन श, श, स, है ऊष्म व्यंजन है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से तीव्र गति से रगड़ खाकर निकलने के कारण ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद किए जाते हैं। क, अल्प प्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क वर्ग क, ग, ड। ख, महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वायु वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ग, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजन जिन दो वर्णों के मेल से बने हैं वे इस प्रकार है। श बराबर क प्लस श, त्र बराबर त प्लस र, ग बराबर ज प्लस ण, श्र बराबर श प्लस र। द्वित्व व्यंजन। समान ध्वनि वाले दो व्यंजनों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे र प्लस ए प्लस स प्लस श प्लस ई, रस्सी। संयुक्ताक्षर। दो असमान व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे न बराबर अन्य, नम बराबर जन्म। आगत व्यंजन। जय तथा फ आगत व्यंजन हैं। इन्हें विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में अपनाया गया है। इनका प्रयोग उर्दू के शब्दों में किया जाता है। इन वर्णों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं, जैसे सजा, सजाना, सजा दंड, गज हाथी, गज नापने का फीता। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के सभी स्वरों व व्यंजनों को पृथक करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे विज्ञान बराबर व प्लस ई प्लस ज प्लस ण प्लस आ प्लस न प्लस ए। वर्ण संयोग। वर्ण विच्छेद किए हुए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोग कहलाता है, जैसे क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ड प्लस ए बराबर किताब। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। मुख से उच्चारित होने वाली सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो प्रमुख भेद हैं, स्वर व व्यंजन। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। व्यंजन वर्णों के प्रमुख तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व महाप्राण। किसी शब्द के सभी स्वरों व व्यंजनों को पृथक करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है व वर्ण विच्छेद किए हुए वर्णों को मिलाकर लिखना वर्ण संयोग कहलाता है।